सभी को नमस्कार। मेरा नाम राम नरेश मीना है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी से आपको आज मिलर इंडिसेज मिलर सूचकांक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। मिलर सूचकांक क्या होते हैं, मिलर सूचकांक की आवश्यकता क्यों हुई। सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी क्रिस्टल की ज्यामितीय संरचना को समझने के लिए हमें उस क्रिस्टल के तल की विवेचना करनी होती है। उस क्रिस्टल के तल के स्थिति का पता करना होता है, उसके ओरिएंटेशन को समझना होता है कि वो किस अभिविन्यास में अवस्थित है। इन सारी चीज़ों को, क्रिस्टल प्लेनों को समझने की आवश्यकता के लिए यदि हम उस तल को समझें, उन प्लेन की स्थिति को समझें, तो हमें सबसे सिंपल जो तरीका आता है वो आता है कि उसके निर्देशांकों से उसे रिप्रेजेंट करें। लेकिन जब किसी तल को यदि हम उसके निर्देशांकों से रिप्रेजेंट करें तो उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, खामियां होती हैं। क्या क्या हो सकती हैं? हम जानते हैं कि किसी भी प्लेन को यदि निर्देशांक से रिप्रेजेंट करें तो हो सकता है वो फ्रैक्शन भिन्न के रूप में भी आ जाए। तो हम प्लेन को भिन्न के रूप में कितना लिख सकते हैं, यहाँ ये प्रॉब्लम सामने आती है। दूसरी बात, यदि हम किसी भी प्लेन को रिप्रेजेंट करें तो एक प्लेन के लिए एक निर्देशांक बनता है। तो हमारे जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में इनफाइनाइट प्लेन होते हैं तो उनको इनफाइनाइट निर्देशांकों से रिप्रेजेंट करना होगा, जो कि काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। इन सब प्रॉब्लमों को सॉल्व करने के लिए मिलर ने एक मिलर सूचकांक पद्धति का आविष्कार किया। उसमें हम क्या देखते हैं कि एक प्लेन ले लो या उस प्लेन के जितने भी पैरेलल प्लेन लो, वो सारे एक ही मिलर इंडिसेज, मिलर सूचकांक से प्रदर्शित किए जा सकते हैं। और साथ ही जो भिन्न फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम है वो भी मिलर सूचकांक में सॉल्व हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मिलर सूचकांक एक काफ़ी सुव्यवस्थित पद्धति है जो कि बहुत सारे प्लेनों को, फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारा साथ देती है। अब हम देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होगा, कैसे मिलर इंडिसेज निकालते हैं किसी भी प्लेन के। तो सबसे पहले हम एक क्यूब लेते हैं, सिंपल सा क्यूब है। एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, जेड अक्ष है, ये तीन अक्ष है मेरे पास, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। ठीक, एक क्यूब है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब इस क्यूब के किसी एक प्लेन की हम विवेचना करें। सपोज करो बी सी जी एफ प्लेन को लें, हम बी सी जी एफ प्लेन को ले लें। बी सी जी एफ प्लेन को यदि हम लें
जैसा कि मैंने इसे डार्क कर दिया है यहाँ पर। यदि बी सी जी एफ प्लेन पर हम विचार करें तो ये प्लेन, इसके मिलर इंडिसेज निकालने की जो विधि है वो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम क्रिस्टल अक्षों को ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। यदि इस अक्ष को ए वेक्टर से, एक्स अक्ष को ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करें, बी वाई अक्ष को बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करें और जेड अक्ष को सी वेक्टर से प्रदर्शित करें। अब जो जालक नियतांक है, तो ये जो अंतः खंड है ए वी, ए डी, ए, जो भी अंतः खंड है, अंतः खंडों को जालक नियतांकों के पदों के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? यदि ए का मान, जालक नियतांक सपोज करो एक्स अक्ष में ए है, ए की वैल्यू यदि ए इतनी सी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको 1 2 3 4 एंड सो ऑन पी टाइम्स, इसका मतलब p मल्टीप्लाई बाई ए, एक क्या है यहाँ पे जालक नियतांक, तो जालक नियतांक के मल्टीपल में हम इसे लिख सकते हैं। ऐसे ही b वेक्टर को लिख सकते हैं, c वेक्टर को लिख सकते हैं। b को सपोज लिखा qb और c को लिखा rc। जो अंतः खंड है और यहाँ पे a b c क्या है जालक नियतांक, तो अंतः खंडों को हम जालक नियतांकों के पदों में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अंतः खंड गुणांक क्या होंगे? P Q R। अंतः खंड गुणांकों को P Q R को हम उनके व्युत्क्रम में लिखते हैं। व्युत्क्रम में लिखने से जो प्राप्त भिन्न है उसका हम लघुत्तम समावर्तक LCM लेते हैं। लघुत्तम समावर्तक से सभी व्युत्क्रमों को गुणा कर देते हैं, तो जो भिन्न वाली प्रॉब्लम आई, जो भिन्न है वो पूर्णांकों में परिवर्तित हो जाते हैं। मिलर इंडिसेज जो होंगे, जो पूर्णांक प्राप्त हुए वो ही मिलर इंडिसेज होते हैं। मिलर इंडिसेजों को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H, K और L से, H, K, L से रिप्रेजेंट करते हैं। मिलर इंडिसेजों को हम H, K और L से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल h, K, L से। यहाँ तक समझ में आया? अब हम B, C, G, F का एग्जाम्पल ले रहे थे। इन्हीं स्टेपों को फॉलो करते हैं। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, अंतः खंडों को गुणांकों से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे अंतः खंड ए 1 टाइम्स है, बी वेक्टर को वी वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? ये इनफाइनाइट पे। जेड एक्स को कहाँ पे कट कर रहा है? इनफाइनाइट पे। तो वैल्यू क्या हो गई? ए 1 इंटू ए इनफाइनाइट इंटू वी इनफाइनाइट इंटू सी। तो जो व्युत्क्रम, जो अंतःखंड गुणांक होंगे वो 1 इनफाइनाइट होंगे, उनको व्युत्क्रम करेंगे तो 1/1, 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट। इट मीन्स 1/1 का मान 1 0 0 प्राप्त होंगे, 1/इनफाइनाइट इक्वल टू 0। तो 1 0 0 जो फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गई। तो इसको HKL का मतलब H का मान 1, K का मान 0, L का मान 0, तो 1 0 0। इस प्रकार ये वाला प्लेन है BCGF, वो कौन सा प्लेन होगा? 1 0 0। ठीक है। अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं।
अब हम बात करते हैं कि 0 1 0 वाला प्लेन कौन सा होगा। 0 1 0 का मतलब बाई अक्ष को बी अंतःखंड पर काटे, तो ये वाला प्लेन कौन सा होगा, बाई अक्ष को कहाँ काटेगा, तो वो प्लेन होगा सी डी एच जी, सी डी एच जी। इस वाले प्लेन के यदि मिलर इंडिसेज निकालें तो वो हमें मिलते हैं 0 1 0। अब यदि हम कोई तीसरा प्लेन लें, सपोज करो इस वाले प्लेन को लें, ये बाई अक्ष को कहाँ पे काट रहा है, इनफाइनाइट पे, एक्स अक्ष को कहाँ पे काट रहा है, इनफाइनाइट पे, और जेड अक्ष को काट रहा है सी, इसका मतलब 1 पर। तो इसके मिलर इंडिसेज क्या होंगे, 0 0 1। अब यदि ये भी तो हो सकता है कि जो प्लेन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो, इसका मतलब एक्स अक्ष के नेगेटिव डायरेक्शन में यदि काटे इस तरीके से, तो इस वाले प्लेन के मिलर इंडिसेज निकालें तो -a 0 0 इसके मिलर इंडिसेज होंगे। इसी प्रकार इस वाले प्लेन के क्या मिलर इंडिसेज होंगे, 0 -1 0। एक अनदर प्लेन लेते हैं जो नीचे की डायरेक्शन में है, वो भी जेड अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसके मिलर इंडिसेज होंगे 0 0 -1। इस प्रकार हमने देखे 1 0 0 ये वाला प्लेन होगा, 0 1 0 ये वाला प्लेन हो गया, देखते जाओ, और 0 0 1 ये वाला प्लेन हो गया। इनके पैरेलल जितने प्लेन होंगे वो सब इसी मिलर इंडिसेज से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो इन सब को हम देखते हैं कि एक फैमिली बनाते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। इस प्रकार हम देखते हैं कि 6 जो प्लेन हैं वो सिमेट्री दिखाते हैं, एक फैमिली का मेंबर होते हैं। इन सब को मिला के यदि हम इन्हें रिप्रेजेंट करें तो वो होंगे ये वाले मजला ब्रैकेट 1 0 0 मजला ब्रैकेट। इसका मतलब इस वाली फैमिली में कौन कौन से प्लेन होंगे, ये 6 प्लेन होंगे, ठीक है। एक नए एग्जाम्पल से लेते हैं, ठीक। एक अनदर फैमिली है 0 1 1। 0 1 1 में कौन से प्लेन होंगे, 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 -1 1 -1 0 -1 -1 -1 0। इस तरीके से इसमें भी 6 प्लेन होंगे। इन 6 प्लेनों को मिला के एक फैमिली बनाते हैं, जैसे मजले ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 1 1, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि 1 1 0, एक ही बात है। तो इस फैमिली में जो 6 मेंबर हैं उनको यदि मैं रिप्रेजेंट करूं तो हम बात करते हैं कि 0 1 1 वाला प्लेन कौन सा होगा। कैसे निकालेंगे, देखो जरा ध्यान से। एक्स अक्ष को कहाँ पे काट रहा है, इनफाइनाइट पर, ये एक्स अक्ष के पैरेलल चलेगा, ध्यान से देखो। बाई अक्ष को कहाँ पर काटेगा, बी डिस्टेंस पर, या एक मान लो यूनिट 1, जेड अक्ष को भी 1। तो इसके मिलर इंडिसेज क्या होंगे, 1 इनफाइनाइट 1/1 1/1, एलसीएम लेके जब कैंसिल आउट करोगे तो 0 1 1। इसी प्रकार 1 0 1 वाला प्लेन कौन सा होगा, ग्रीन वाला। देखो कहाँ पे, पहले इसको हटा लेते हैं। ग्रीन वाला प्लेन 1 0 1, क्योंकि ये एक्स अक्ष को ए पर कट कर रहा है, ए पर, जेड अक्ष को भी ए पर कट रहा है,
लेकिन बाई के पैरेलल है, तो बाई वाला जो मिलर इंडिसेज होगा के वो 0 होगा, तो 1 0 1। ऐसे ही हम दूसरा कोई प्लेन लें 1 1 0, ये जेड अक्ष के पैरेलल चलेगा क्योंकि जेड जो के एल एच के एल में एल है वो 0 है, इसका मतलब इनफाइनाइट पर काटेगा जेड अक्ष को। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार माइनस में देखें तो माइनस में कुछ इस प्रकार होंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में होंगे। -1 0 -1 वाला ये प्लेन होगा, -1 -1 0 वाला ये प्लेन होगा। इस प्रकार इन 6 प्लेनों को यदि हम एक फैमिली से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो होगा 0 1 1। गॉट इट। अब हम देखते हैं कि एक अनदर प्लेन लेते हैं जो तीनों को कट कर रहा है। ध्यान से देखो, एक्स अक्ष को भी काटता है, वाई अक्ष को भी काटता है, जेड अक्ष को भी काटता है। तो ये 1 1 1 ए बी सी मल्टीपल में जो गुणांक होंगे, जो अंतःखंड के गुणांक होंगे वो 1 1 1, उनका रिवर्स करोगे तो 1/1 1/1 1/1 एलसीएम लोगे 1, तो 1 1 1। इस वाले प्लेन के जो मिलर इंडिसेज होंगे वो 1 1 1। ऐसे 2 0 0 का यदि हम मिलर इंडिसेज निकालें तो वो कुछ इस प्रकार होगा, आधा। यदि इसको निर्देशांक निकालेंगे तो वो हाफ फ्रैक्शन के रूप में है, तो लेकिन निर्देशांक ना निकाल के हम इसके मिलर इंडिसेज निकालेंगे तो हाफ a/2 इनफाइनाइट इनफाइनाइट a/2। ए का मल्टीप्ल गुणांक कितना होगा 1/2, 1/2 का एलसीएम लिया, इस तरीके से हमें मिलते हैं उसके मिलर इंडिसेज 2 0 0। ठीक है। अब यदि हम मझले ब्रैकेट से देखें, ये इस वाले ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करें तो ये दिशा की फैमिली को दिखाता है। बड़ा वाला ब्रैकेट 1 0 0 दिशा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसे हम नेक्स्ट टाइम समझाएंगे आपको। थैंक यू। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।